अब सर हम जीरो एरर पे आ रहे हैं, मतलब हम डिफेक्टिव पे आ रहे हैं। बिल्कुल यहां देखा हमने जॉ बंद करते हुए दोनों जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये है एक्यूरेट। बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब दोनों को जब बंद किया हमने तो जीरो से जीरो मैच हो गया, बिल्कुल। तो वो एक्यूरेट हो गया। और यहाँ पे देखो दोनों के जीरो मैच नहीं कर रहे, बिल्कुल तो ये दोनों डिफेक्टिव भी कह सकते हैं, करेक्ट, ये inaccurate भी दोनों कह सकते हैं। इनएक्यूरेट हो गए दोनों। अब सर पहले तो हम ये बात करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर कैसे पता लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर हम देखें यदि वर्नियर का जीरो राइट साइड पे है, बिल्कुल जॉज बंद करने पे, बंद करने पे इसका राइट साइड पे है वर्नियर मतलब का, ये आगे रह गया नीचे वाला, तो करेक्ट, जीरो एरर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, करेक्ट। और यदि ये लेफ्ट की तरफ है वर्नियर का जीरो, बिल्कुल तो नेगेटिव। नेगेटिव, मतलब हम जॉज बंद करें, जीरो से जीरो मैच तो एक्यूरेट, जीरो ये अगर आगे रह गया तो पॉजिटिव, और ये अगर पीछे खिसक गया तो नेगेटिव, करेक्ट। अच्छा सर एक और बात, अगर हमें जीरो एरर रिपोर्ट करना है, जीरो एरर रिपोर्ट करना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं जीरो एरर की वैल्यू। पॉजिटिव में अगर हम देखें कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल 1 2 3 4th, ये फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है सर। बिल्कुल, तो मैं कह दूंगा जो जीरो एरर रिपोर्ट किया जाएगा वो होगा इस दूरी के बराबर, करेक्ट। और ये दूरी कैसे लिखेंगे सर, सर फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, अभी हमने पढ़ा था 4 इंटू क्या, लीस्ट काउंट। बिल्कुल, मतलब अगर एक्स डिवीजन है करेक्ट, तो हम कह सकते हैं एक्स इंटू क्या, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बिल्कुल, तो ये यहाँ पे जो भी इसका लीस्ट काउंट होगा उससे हम मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, जीरो एरर, और ये कैसा नेचर में है, पॉजिटिव है, यानी मैचिंग डिवीजन देख के उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से बच्चों जब हम नेगेटिव जीरो एरर देखते हैं तो नेगेटिव जीरो एरर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले तो जीरो एरर इसका लिखते वक्त हमें माइनस साइन अप्लाई करना है क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर है, और इसको लिखते वक्त एक चीज देखें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले वही मैचिंग डिवीजन देखनी है जैसे वहां पे देखी है, लेकिन फॉर्मूला अलग है। तो मैचिंग डिवीजन देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम मैचिंग डिवीजन एक बार ढूंढे तो मेरे पास 1 2 3 4th, ये मेरे पास फोर्थ जो है ये मैचिंग डिवीजन आ गई। बिल्कुल। तो यहाँ पे जब हम नेगेटिव जीरो एरर निकालते हैं तो इसका मेथड में ये होना चाहिए कि जितनी भी डिवीजन्स हैं वर्नियर स्केल पे उसमें से मैचिंग डिवीजन घटा दो। तो यहाँ पे फोर्थ मैचिंग डिवीजन, फोर्थ इज मैचिंग डिवीजन, और टोटल डिवीजन इसमें 10 हैं। तो हम इसको लिखते वक्त लिखेंगे 10 माइनस 4 इंटू लीस्ट काउंट, यानी डिवीजन्स जितनी है वर्नियर में उसमें से मैचिंग डिवीजन घटा देनी है और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका हम एक बार फॉर्मूला थोड़ा सा लिख देते हैं यहां पे कि नेगेटिव जीरो एरर हमें ध्यान रखना है। पॉजिटिव में तो बहुत आसान है सर कि हम मैचिंग डिवीजन को है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे नेगेटिव जीरो एरर में हमें ध्यान रखना है कि एक तो साइन माइनस लगाएं और हमें क्या करना है, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन्स, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन्स जितनी भी है माइनस जो भी मैचिंग डिवीजन है, मैचिंग या कोइंसाइडिंग डिवीजन है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, लीस्ट काउंट के साथ। तो हमारे पास नेगेटिव, ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस साइन बाहर लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव बिल्कुल जीरो एरर है। मतलब सर हम ये यहाँ भी लिख सकते हैं कि जीरो एरर इज इक्वल टू माइनस जो आपने बोला अभी, करेक्ट, टोटल माइनस एक्स अगर एक्स कोइंसाइड कर रही है इनटू लीस्ट काउंट, करेक्ट। तो बच्चों ये चीज ध्यान रहे, यहाँ पे जब भी जीरो राइट की तरफ है तो प्लस, जीरो लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव। अब सर मेरे को यहाँ पे देख के बताना है कि ये दोनों जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे, जॉज बंद है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है बिल्कुल। हमें बोला गया कि फाइंड द जीरो एरर, बिल्कुल। तो सर इसमें पॉजिटिव बोले या नेगेटिव बोले, बिल्कुल सर, जॉज हमने क्लोज किए हैं तो ये जीरो, ये तो आगे रह गया तो मतलब ये पॉजिटिव जीरो। तो सर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, बिल्कुल इसका सर हम जीरो एरर लिखेंगे जब, तो पहले तो हम प्लस साइन से मार्क करेंगे क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर है, फिर हम देखेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एरो से भी डिनोट कर रखा है, तो 5 के बाद एक 6 जो डिवीजन है ये मैच कर रहा है, तो मैं बोलूंगा 6 इनटू लीस्ट काउंट कर देते हैं 0.01, तो ये आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। बिल्कुल। अब बच्चों दूसरे एग्जांपल पे ध्यान केंद्रित करें, तो ये जो जीरो है ये लेफ्ट की तरफ है, बिल्कुल सर, मतलब हमें सर इसमें नेगेटिव लिखना अनिवार्य हो गया, नेगेटिव जीरो एरर, लेकिन इसका फॉर्मूला ध्यान से फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे हम देखें जो मैचिंग है वो है फोर्थ डिवीजन मैचिंग, मैचिंग या कोइंसाइडिंग फोर्थ है, और टोटल सर यहाँ पे कितने 10 डिवीजन 10 हैं, तो हम कह सकते हैं 10 में से 4 हमने हटा दिए और लीस्ट काउंट तो हमने इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और लीस्ट काउंट यहाँ पे हमें दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया माइनस 0.06 सेंटीमीटर। ये आ गया, हमने 2 एग्जांपल ले लिए, और एग्जांपल पिक करते हैं इसके। बिल्कुल, यहाँ पे सर जीरो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, बिल्कुल फिर से सर यहाँ पे हम कहेंगे कि नेगेटिव जीरो एरर आ गया, तो जीरो एरर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस ऑफ
हम टोटल डिवीजन सर देख लें, इसमें टोटल 10 डिवीजन है अपने पास। 10 माइनस मैचिंग डिवीजन सर देखते हैं तो 6 आ रहा है, बिल्कुल। करेक्ट। तो 6th डिवीजन इनटू सर लीस्ट काउंट मेरे ख्याल से यहाँ पे दिया होगा, जैसे 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास -0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सर मुझे यहाँ पे दोबारा से 0 राइट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है वर्नियर का। बिल्कुल सर। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि दिस विल बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव होगा तो टोटल देखना ही नहीं, करेक्ट, जो कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें 10th कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 10th ही कर रहा है, करेक्ट। तो मतलब मैं लिख दूंगा 10 इंटू लीस्ट काउंट। बिल्कुल सर। और लीस्ट काउंट हमें दे रखा है कितना, 0.01। बेटा यहाँ पे प्लस लगा दो, भले हम नहीं भी लिखते तब भी प्लस होता है, बट उससे ये चीज ध्यान रहेगी कि आपने साइन कंसिडर कर लिया एक बार। तो एक हैबिट बना लो, प्लस हो या माइनस आप साइन आगे जरूर लगाओ। बिल्कुल, आगे स्क्रू गॉज में भी देखेंगे तो सिमिलर ही फॉर्मूले आते हैं, बिल्कुल एक जैसा ही तरीका होता है, पैटर्न चलता है, पैटर्न चलता है, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनएक्यूरेट जो हमने देखा जिसमें 0 एरर था, उसमें सर रीडिंग में एक थोड़ा सा परिवर्तन दिख रहा है। ये तो बताया गया था हमें, बिल्कुल। मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से कर दिया, बिल्कुल। और 0 एरर को हमने क्या किया है, घटाना है, बिल्कुल। 0 एरर हम माइनस करेंगे, बिल्कुल। भले प्लस हो या माइनस, माइनस करना है साइन के साथ, है ना, साइन के साथ। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो 0 एरर है इट मस्ट बी टेकन विद साइन, करेक्ट। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसका सर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ताकि बच्चों को याद रहे। बिल्कुल। जैसे सर मार्केट में सब्जी लेने गए बच्चे, सपोज, करेक्ट करेक्ट। तो वो वेइंग बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक वाला जिसमें रीडिंग आती है नीचे। बिल्कुल। मान लेते हैं जब आपने ऊपर रखा कंटेनर, खाली है अभी कंटेनर, बट यहाँ पे वेट दिखा रहा है इसका 200 ग्राम, बिल्कुल 200 ग्राम्स। अब आपने इसमें सब्जी डाल दी, वेजिटेबल्स रख दी। अब वेजिटेबल रखने के बाद इसकी रीडिंग आ गई 600 ग्राम्स। बिल्कुल। तो क्या हम 600 ग्राम का पैसा देंगे? नहीं, बिल्कुल सर, इसमें तो पहले से ही कुछ 200 ग्राम तो एरर है, बिल्कुल। तो मतलब हम कह सकते हैं इसका 0 एरर प्लस है। बिल्कुल 0 एरर प्लस है, और रीडिंग जो हमारी होगी उसमें से हमें 200 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना, तो वही हमने सर यहाँ पे कर दिया, बिल्कुल 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर घटाना ही है। और मान लेते सर रीडिंग यहाँ पे -200 होती, बिल्कुल, तो अब हम मतलब तो सब्जी आप ज्यादा वजन की है, बिल्कुल 800 ग्राम 800, अभी भी हम माइनस ही करेंगे, बिल्कुल 600 माइनस -200, बिल्कुल, तो वहां पे क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो हर वक्त मतलब अपने को 0 एरर साइन के साथ ही सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, करेक्ट। ठीक है सर। अब सर यहाँ पे दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो हमें बोला है 0 एरर, करेक्ट। ये कब, जब जॉज बंद है, ओके, जॉज आर क्लोज्ड, और ये रीडिंग निकालनी है जिसको हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। मैं पहले सर 0 एरर निकाल देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने यहाँ पे देखा 0 लेफ्ट की तरफ है वर्नियर का, तो मैंने नेगेटिव लिख दिया, ये हो गया नेगेटिव, करेक्ट। अब मैंने इसका मैचिंग डिवीजन देखा, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, 6 डिवीजन मुझे दिख रहा है, करेक्ट। तो जब भी नेगेटिव होता है सर मुझे टोटल में से घटाना पड़ेगा, 10 माइनस 6 कर देंगे, और इनटू क्या करेंगे, लीस्ट काउंट दे रखा मैं है, लीस्ट काउंट मिलीमीटर में लेता हूं सर, 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा, इसको लिख देते हैं 0.1 मिलीमीटर, करेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास -0.4 mm, करेक्ट। अब सर अब रीडिंग के ऊपर रोशनी डालिए। बिल्कुल, रीडिंग जब हमें लेनी है तो हमें पता होना चाहिए कि हम पहले मेन स्केल डिवीजन देखेंगे कि कहां तक हम पढ़ पा रहे हैं मेन स्केल से, और फिर वर्नियर स्केल रीडिंग देखेंगे। तो हम पहले मेन स्केल रीडिंग देखते हैं, तो पहले मेरा ध्यान रहेगा मेन स्केल रीडिंग पे। तो मेन स्केल रीडिंग में देखिए, ये 1 मैं पढ़ पा रहा हूं, 2 3, मतलब या तो आप सीधा भी देख लेंगे, इसके 0 से पहले बिल्कुल कौन सी मेन स्केल की डिवीजन आ रही है। तो मैं देख लेता हूं 1 2 3 4 5 6, तो यार सर मैं 6 तक आ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग मेरी हो गई 6 mm, है ना। बिल्कुल। अब वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीजन देखता हूं, तो वर्नियर स्केल का अगर मैं कोइंसाइडिंग डिवीजन देखता हूं तो यहाँ पे देख सकता हूं मैं कि ये वाली डिवीजन कोइंसाइड कर रही है सर। बिल्कुल, इसको गिन लेते हैं सर एक बार, 1 2 3 4 5, तो 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, 5th डिवीजन कोइंसाइडिंग। अब सर हम सीधी फाइनल रीडिंग लिखते हैं। फाइनल रीडिंग लिखते वक्त हमें बस ये चाहिए होता है मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग, और बाद में 0 एरर हम हटा देंगे उसको। तो हमारी जो फाइनल रीडिंग आएगी उसमें हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या लिखना है। हम पहले ये करते थे मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते थे और 0 एरर को घटा देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे रखते हैं, तो मेन स्केल रीडिंग सर हमारी आ गई थी 6 mm प्लस
वर्नियर स्केल की 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, 5 इनटू लीस्ट काउंट इज 0.1 mm बिल्कुल। और जीरो एरर को घटाना है, माइनस है सर जीरो एरर, हम साइन के साथ डालेंगे है ना। बिल्कुल सर, तो -0.4, तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहां से 6.5 प्लस 4.4 तो ये हो जाएगा हमारा 6.9 mm। बिल्कुल। ये जो सर हमें वर्नियर कैलिपर दे रखा था, इसकी सेंसिटिविटी हमें दे रखी थी 0.1 mm, और हमने जो जीरो एरर निकाला नेगेटिव, उसको लास्ट में माइनस कर दिया, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। अब ये सर मेरे पास वर्नियर कैलिपर से कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, जिसको हम स्क्रू गॉज भी बोलते हैं, स्फेरोमीटर भी बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करिए सर एक बार। बिल्कुल, इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट उससे भी ज्यादा सेंसिटिव होती है जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर था। बहुत ही कम अगर हमें विड्थ या बहुत ही कम थिकनेस नापनी है, मान लीजिए हमें एक पेपर है उसकी थिकनेस नापनी है, तो उस तरह की मेजरमेंट्स के लिए यूज होता है, या शीट की थिकनेस नापनी है तो उसके लिए यूज होता है। तो इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं वहां डायमीटर को यूज करने के लिए हम मेजर करते हैं, बिल्कुल, और यहाँ थिकनेस को मेजर करने थिकनेस को और छोटी होती है थिकनेस। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी मान लीजिए कोई हमारे पास वेसल ही है, उसकी हम वॉल की थिकनेस नापना चाहते हैं तो इससे नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 स्केल होते हैं, जैसे वर्नियर में 2 स्केल थे, मेन और एक स्लाइडिंग था। यहाँ भी एक मेन स्केल होगा और एक रोटेटिंग स्केल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एक ये स्लीव है जिसको हम मेन स्केल बोलते हैं, दिस इज मेन स्केल रीडिंग, यहाँ पे हमारे पास मेन स्केल आएगा। और एक हमारे पास सर रोटेटिंग स्केल आता है, तो रोटेटिंग स्केल, इस पे एक रोटेट करता हुआ स्केल आएगा। ठीक है। तो जब हम इसको घुमाते हैं रेचेट को, ये हमारे पास होता है, तो ये जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर घूमता है। तो हमें जो भी चीज नापनी है उसको हम इन जॉज के बीच में रखते हैं। इन जॉज का नाम यहाँ पे एनविल और स्पिंडल कहते हैं। एनविल एक फिक्स होता है क्वांटिटी, और स्पिंडल आगे पीछे मूव कर सकता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी चीज हमें नापनी है उसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि इस रीजन में हम इसे अप्लाई कर देते हैं, और इसकी मदद से घुमाते हैं जब, तो ये आगे जाके फिक्स हो जाता है। ठीक है। जैसे ये फिक्स हो गया तो हमारे पास एक मेन स्केल से रीडिंग आएगी, एक आएगी सर्कुलर स्केल से। मतलब वही काम है यहाँ भी, एक हमें मेन स्केल से लेनी पड़ेगी, बस वर्नियर ना बोल के हमने नाम यहाँ सर्कुलर कर दिया, क्योंकि जो डिविजन है वो एक सर्कल की फॉर्म में है, जो रैचेट नॉब कंट्रोल करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ पे हमें एक दो चीजें याद होनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम इसको घुमाएंगे तो एक चक्कर घुमाने पे ये कितना आगे या पीछे बढ़ता है उसको हम कहते हैं पिच। ओके, मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन करने पर बिल्कुल जितना ये ओपन हो जाएगा स्पिंडल, एनविल से दूरी आ जाएगी, बिल्कुल, उस दूरी को हम क्या बोल देंगे, पिच बोल देंगे। पिच वही स्केल पे हमें दिखाई देगी, बिल्कुल, तो उसको हम बोलेंगे पिच। तो इसका एक बार देखते हैं हम स्क्रू गॉज में। ठीक, तो पिच होता है दैट इज distance moved by the screw on the linear scale divide by number of full rotations given। मतलब अगर मान लीजिए n रोटेशंस देने पे d डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है, तो 1 रोटेशन देने पे d बाय n मूव करेगा, उसको हम पिच बोलेंगे। मतलब यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने। बिल्कुल बिल्कुल, n से d मूव कर रहा है तो 1 से d बाय n कर गया, और उसी को हमने नाम क्या दे दिया, पिच दे दिया। बिल्कुल, डिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। अब सर हम इसके लीस्ट काउंट पे आ जाते हैं। पिच तो हमने निकाल लिया, अब लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट में दोनों चीजें डिपेंड करती हैं, एक तो रेवोल्यूशन में कितना चला, बिल्कुल, यानी पिच, और हमने सर्कुलर पे कितने डिविजन्स किए। बिल्कुल। अब जैसे अगर सपोज मैं बोलता 1 सेंटीमीटर के मैंने 10 पार्ट कर दिए, बिल्कुल, तो मतलब हर डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, 1/10। करेक्ट। बट अगर इसके मैं 100 पार्ट कर दूं तो 1/100 हो जाएगा। मतलब जितने ज्यादा डिवीजन होंगे सर्कुलर स्केल के ऊपर, लीस्ट उतना लीस्ट काउंट छोटा हो जाएगा, उतनी डिवाइस ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। करेक्ट। तो लीस्ट काउंट के लिए हम कह सकते हैं पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन। करेक्ट। ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें बोला गया एक स्फेरोमीटर के 100 इक्वल डिविजन्स हैं अलोंग द पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब बाउंड्री, डिस्क की बाउंड्री पे, यानी सर्कुलर स्केल रोटेशन। बिल्कुल। तो ये हमें बोल दिया टोटल सर्कुलर स्केल रोटेशन कितने हैं, 100। बिल्कुल। और 1 फुल रोटेशन, क्या सर 1 फुल रोटेशन को हम नाम दे देते हैं? बिल्कुल, वो पिच को रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिस्टेंस। एडवांसेस ऑन द मेन स्केल बाय दिस, मतलब एनविल और स्पिंडल के बीच की जो दूरी है, बिल्कुल 0.01 सेंटीमीटर से बड़ी। तो मतलब हम ये पहले लिखते हैं पिच इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 मिलीमीटर हो गया। 0.1 मिलीमीटर। करेक्ट। और सर लीस्ट काउंट हमें चाहिए तो डायरेक्टली लिख देते हैं पिच अपॉन सर्कुलर स्केल के जितने डिविजन्स हैं। करेक्ट। तो 0.1/100। करेक्ट, यानी 0.001 मिलीमीटर। ठीक,
तो ये तो बहुत ही आसान है, पिच को हम सीधा सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड। सर आते भी इसमें बड़े आसान क्वेश्चन है लीस्ट काउंट के ऊपर, कभी वर्नियर का पूछ लेते हैं, कभी स्फेरोमीटर का पूछ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब ये सर स्फेरोमीटर दिख रहा है हमें, बिल्कुल। इसकी रीडिंग बताइए हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो सर इसमें रीडिंग बिल्कुल वही मेथड फॉलो करेंगे हम कि एक मेन स्केल की रीडिंग लेंगे और सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन कोइंसाइड कर रही होगी उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सर। तो पहले हमें एक बार देख लेते हैं डाटा। तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस इज 50। इट मूव्स 2 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। तो यहाँ पिच दे रखी है सर, तो पिच इज 2 mm। पहले सर आप मुझे लीस्ट काउंट निकाल के दीजिए, फिर रीडिंग पे आते हैं। बिल्कुल सर, ये डाटा जो दे रखा है हमें लीस्ट काउंट के लिए दे रखा है, तो पिच इज 2 mm और हमें दे रखा है सर्कुलर स्केल डिवीजंस जो हैं दैट इज 50। तो हम लीस्ट काउंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट इज पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजंस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2/50, यानी इसको 4/100 लिख सकते हैं, तो 0.04 mm ये हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। ठीक है सर। तो अब सर अब देखिए कैसे हम रीडिंग इसकी लेते हैं। ठीक है सर, रीडिंग पे हमने जैसे देखा था, ये हमारे पास है लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। बिल्कुल, ये शुरू में ये इसका 0 होता है और ये इसका 0 होता है जो कोइंसाइड करता है। करेक्ट। अब देखें आप, ये कुछ ओपन हो गया है और यहाँ भी कुछ रोटेशन आ गए। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं मेन स्केल पे, तो मैंने गिना 1 2 3, ये पूरे मुझे दिख रहे हैं सर, 3 डिवीजन दिख जो मुझे परफेक्टली विजिबल है, बिल्कुल, वो मुझे दिख रहे हैं। करेक्ट। तो मैंने कहा जो मेन स्केल की रीडिंग है, बिल्कुल वापस से वही काम 3, बट बिल्कुल। हर डिवीजन की लंबाई कितनी है सर? बिल्कुल 2 mm 2 mm है, मतलब जब भी एक डिवीजन मूव करता है तो वो स्पिंडल 2 mm खुल जाता है। बिल्कुल। तो ये 3 into 2 यानी कितना आ गया हमारे पास? 6 mm। अब सर जो बची हुई दूरी है इनके बीच की, करेक्ट, इस दूरी को किसकी मदद से निकालेंगे? सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल की। करेक्ट। सर मुझे बताइए लाइन ऑफ ग्रेजुएशन के साथ कौन सा मैच कर रहा है? सर ये 5 के बाद ये 9 आ गया। 9 वाला मैच कर रहा है। करेक्ट। तो मैं बोलूंगा कि 9 रोटेशन सर्कुलर पे हो गए। बिल्कुल। तो मैं बोलूंगा सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आएगी वो आएगी 9 यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। बिल्कुल। इनटू लीस्ट काउंट कर लो, या फिर एक ही बात है, इनटू लीस्ट काउंट कर लो। लीस्ट काउंट सर हमने निकाला था 0.04। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 9 बाय टोटल डिवीजन 50 करेक्ट इनटू 2 mm। सेम बात है सर। तो ये अपने पास आ जाएगा 0.36 0.36 mm। और सर फाइनल रीडिंग? फाइनल रीडिंग दोनों को जोड़ के आएगी। जोड़ दिया तो सर फाइनल रीडिंग हमारे पास आ गई 6.36। मतलब कुल मिला के सर हम वही चीज करनी है, मेन स्केल रीडिंग पहले जाननी है कितनी है, और जो कोइंसाइड कर रहे हैं उनको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ देंगे। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। एक और सर वैसे क्वेश्चन करते हैं कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बिल्कुल। इसमें हमें बोला गया 100 डिविजन्स है, करेक्ट, और 0.5 है। तो मैं इसकी पिच निकाल देता हूं। बिल्कुल, आप लीस्ट काउंट निकाल पिच और लीस्ट काउंट हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल। पिच अपॉन CSD। करेक्ट। पिच हमें दे रखी है सर 0.5। करेक्ट। सर्कुलर स्केल डिवीजन हमें दे रखी है 100। तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं 0.005 mm। अब आप सर रीडिंग बताइए। बिल्कुल, इसकी रीडिंग देखते हैं। तो उसकी रीडिंग के लिए हम पहले देखेंगे मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग के लिए आप मेन स्केल पे जाइए, उसको पढ़िए। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो जितने मेरे को दिख रहे हैं वो एक बार पढ़ें। तो 5 6 7 तक मेरे को ये मेन स्केल रीडिंग दिख रही है। बिल्कुल। तो 7, ये 7 नहीं लिखना, हमें पता है पिच कितनी हमें दे रखी है 0.5, यानी ये एक डिवीजन जो है, एक डिवीजन 0.5 की है ये। बिल्कुल। तो हमें 7 मिल रहे हैं, तो हम लिखेंगे 7 into 0.5, यानी ये हो जाएगा सर हमारे पास 3.5 mm। अब इसके बाद हमें गोल वाला स्केल देखना है। तो गोल वाले स्केल में सर अपन मैचिंग देख लेते हैं कौन सी है। 20 के बाद ये 22 दिख रही है सर। 22 बिल्कुल। तो 21 22 बिल्कुल। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग अगर देखेंगे तो 22 तो मैच कर रही है, इनटू अगर उसकी रीडिंग लिखनी है तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.005। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हमारा कितना बन जाएगा ये 0.010 सर 0.110 ये बन जाएगा सर हमारा। तो हम इसमें टोटल रीडिंग अगर लिखेंगे सर, तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर टोटल रीडिंग लिखेंगे तो मेन स्केल में सर्कुलर स्केल ऐड कर देंगे, तो 3.5 प्लस 0.11, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.61 mm। बिल्कुल सर। ठीक है बच्चों, अब हम यहां आ जाते हैं। ये जो स्क्रू गॉज है बेटा, ये डिफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा विदाउट एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द स्पिंडल एंड द एनविल, द जीरोस आर नॉट कोइंसाइडिंग। मतलब लाइन ऑफ ग्रेजुएशन का जो जीरो है
और ये 0 अगर कोइंसाइड कर जाए तब तो ये परफेक्ट है। बट आप देख रहे हो यहाँ पे 0 ऊपर है सर्कुलर का और वहां 0 नीचे है सर्कुलर का, तो मतलब जरूर इन दोनों में सर 0 एरर होगा हमारा। करेक्ट। अब इनको निकालने के लिए सर हम क्या कर लेते हैं, हम ये दोनों लाइन को आगे प्रोड्यूस करते हैं जीरोस की, सर्कुलर और मेन स्केल। करेक्ट। और देखते हैं इनमें कितने कंप्लीट डिविजन आ रहे हैं, 1, करेक्ट, 2, 3। तो मैंने कहा जो इसका 0 एरर होगा तो नेगेटिव, नो डाउट, बट कितना, 3 इंटू लीस्ट काउंट। करेक्ट। जब भी मेन स्केल का 0 नीचे होगा तो नेगेटिव लेंगे। करेक्ट। और ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो नीचे रह गया, यानी मेन स्केल का जो 0 है वो ऊपर चला गया, तो इस तरह का जो होगा पॉजिटिव 0 एरर होगा। फिर से जैसे सर ने एक्सटेंड करी वैसे लाइंस एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों के 0 की लाइन एक्सटेंड कर लो, ये किसकी लाइन हो गई और इसकी लाइन जो है सर्कुलर स्केल की ये ऊपर हो गई। इन दोनों के बीच में आप देख लीजिए कितने डिविजन आ रहे हैं, तो यहां से अगर डिवीजन देखें तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है 1, 2, तो 2 डिविजन हैं, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव 0 एरर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 + 2 इनटू लीस्ट काउंट। यानी दोनों के 0 अगर मैच नहीं कर रहे तो डिफेक्टिव हो गया, उनके बीच में गैप देख लो, बिल्कुल उनके बीच में गैप देख लो कितने डिविजन्स का है, अकॉर्डिंगली आप पॉजिटिव और नेगेटिव 0 बोल सकते हो। बहुत सिंपल, दोनों की लाइन को आगे प्रोड्यूस कर लो बेटा, दोनों की लाइन को आगे प्रोड्यूस कर लो, देख लो कितने डिविजन आ रहे हैं उनके बीच में। यदि मेन स्केल का 0 नीचे है तो नेगेटिव, मेन स्केल का 0 ऊपर है तो पॉजिटिव, उसी से ध्यान रखो, मेन स्केल का नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव। और अंत में रीडिंग के लिए तो सर वही करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, जब भी हम रीडिंग लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास स्क्रू गॉज आ गया और इसकी हमें रीडिंग लिखनी है, तो सर जैसे हमने देखा था मेन स्केल की रीडिंग, बिल्कुल, सर्कुलर के जितने डिवीजन थे इनटू लीस्ट काउंट, बिल्कुल, और 0 एरर को अंत में घटाना है, बिल्कुल माइनस ही करना है। तो सर अगर हमारा ये इस तरह का होगा तो हम 0 एरर पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? बिल्कुल, ये सर अगर ये हमारा सर्कुलर स्केल का 0 है तो ये हमारा पॉजिटिव 0 पॉजिटिव आ गया। करेक्ट। तो यहाँ पे 0 एरर पॉजिटिव डलेगा, बट अगर हमारा 0 एरर इस तरह का होता तो अब जिसमें सर्कुलर ऊपर चला गया तो ये नेगेटिव नीचे आ गया, तो नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सर, इस पे सर क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। देखिए हमें पहले बंद कर रखा है, बिल्कुल, स्पिंडल एनवल के बीच में कोई गैप नहीं है, करेक्ट, बट तब भी 0 कोइंसाइड नहीं कर रहे सर। बिल्कुल, तो ये सर हमारा इसमें सर्कुलर का 0 नीचे है तो ये पॉजिटिव 0, पॉजिटिव, बिल्कुल सर, मेन स्केल का 0 ऊपर तो पॉजिटिव, बिल्कुल, तो हम इसका 0 एरर लिख देते हैं। पहले 0 एरर हमने लिख दिया, पॉजिटिव है कितना, इन दोनों 0 के बीच में गैप देख लो, ये आ रहा है 5, बिल्कुल सर, और ये है 0, बिल्कुल, तो मतलब इनके बीच में गैप कितना है, 5 इनटू लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट सर हम ऊपर से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, लीस्ट काउंट के लिए सर हमें सर्कुलर डिविजन्स दे रखी हैं और पिच दे रखी है, पिच हमें दे रखी है 0.5 mm, क्योंकि एक रोटेशन की बात हो रही है, बिल्कुल, और ये हो गया 0.5 by बाय 50, 50, यानी अपने पास 0.01 आ गया, बिल्कुल सर, 0.01 mm। इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो दिस विल कम आउट हाउ मच, प्लस 0.05 mm। बिल्कुल। अब रीडिंग पे आ जाए सर। बिल्कुल सर, रीडिंग में हमें मेन स्केल रीडिंग देखती है और सर्कुलर स्केल। मेन स्केल में अगर मैं देखूं तो मेन स्केल पे मेरे को अप टू 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे ये मार्किंग जो है ये मेरे को 5 दिख रही है, तो मैं बोलूंगा मेन स्केल रीडिंग 5th तो डिवीजन दिख रही है, लेकिन हमारा एक डिवीजन 0.5 mm की है, बिल्कुल, पिच से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू 0.5 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 mm। अब मैं देखता हूं यहाँ पे मैचिंग कौन सी डिवीजन है, तो यहाँ पे सर देखिए 25th डिवीजन मैच कर रही है हॉरिजॉन्टल स्केल पे, तो हम जब सर्कुलर स्केल रीडिंग सर लिखेंगे तो उसके लिए लिखेंगे 25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सर लीस्ट काउंट के साथ, तो 0.05 आएगा, तो इसको सॉरी ये लीस्ट काउंट हमारा 0.05 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 25 इंटू 5 125 1.25 आ जाएगा mm। अब हम सीधा आंसर लिखते हैं सर, तो रीडिंग अगर लिखेंगे तो इन दोनों को तो ऐड करेंगे सर हमेशा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2.5 प्लस 1.25 और 0 एरर को घटाएंगे, साइन के साथ, साइन प्लस ही है, प्लस ये तो 0.05, तो ये 1.20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.70 mm। बिल्कुल, ये हमारे पास आ गई क्या, रीडिंग। बच्चों इसमें एक बार ध्यान रख लेना, इसकी जो सेंसिटिविटी है 0.01 mm है, बिल्कुल, तो जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आंसर आना चाहिए। अगर ऑप्शन में आपको रीडिंग दे दी, ए ऑप्शन मैं लिख देता हूं 3.7 mm,
अगला दे दिया 3.70 mm, करेक्ट, तीसरा दे दिया लेट अस से 3.70 mm और लास्ट है नन। अब आपको यहां देखना है मैथमेटिकली तो इनकी वैल्यू सेम है, करेक्ट, बट ये जो हमारी सेंसिटिविटी है इसका लीस्ट काउंट है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आंसर भी 2 डेसिमल प्लेस बिल्कुल, फाइनल आंसर मस्ट बी इन 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आंसर क्या करेंगे, बी। मतलब हमारा जो आंसर है वो इंस्ट्रूमेंट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए ये कि जो कौन सर सी ने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट। लिखा 3.70 सोच के लिखा है, 3.7 भी लिख सकते थे, बट 3.70 ही क्यों लिखा है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इनफैक्ट अगर सर मेरे को यहाँ पे जैसे मेन स्केल रीडिंग है तो मेन स्केल 2.50 लिख सकते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो यहाँ पे है इसको हम 2.50 भी लिख सकते हैं और फाइनल आंसर में हम अपने आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्ट। अब सर यहाँ पे मुझे दोबारा से क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें पहले तो जॉस बंद है, बिल्कुल। जीरो एरर निकालना है और फिर रीडिंग निकालनी है। सर जीरो एरर बताइए क्या होगा? जीरो एरर यहाँ से देखेंगे तो अगर मैं देखूं तो जीरो यहाँ कहीं होगा नीचे। बिल्कुल, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर प्लस आ गया। बिल्कुल, तो जीरो एरर अगर मेरे को लिखना है यहाँ पे तो मैं लिखूंगा एक तो प्लस में है सर, और कोइंसाइडिंग डिवीजन या यहाँ पे देखूं कितनी डिवीजन आ रही होंगी बीच सर में, हाँ। तो यहाँ पे मेरे पास 29 डिवीजन आ रही हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। 30 से जस्ट पहले है। बिल्कुल, ये 29 डिवीजन आ रही है तो 29 डिवीजन आ रही होंगी, तो मैं इसको 29 इंटू सर मैं कर दूंगा लीस्ट काउंट। बिल्कुल। और लीस्ट काउंट की मेरे को वैल्यू दे रखी होगी यहाँ पे, मैं लिखूंगा ये वो तो होता है सर पिच बाय सर्कुलर डिवीजंस। तो पिच इज 1 mm डिवाइड बाय सर्कुलर डिवीजंस इज 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.58 मिलीमीटर। अब सर इसकी रीडिंग देखें। बिल्कुल। अब सर रीडिंग पे जब हम बात करेंगे तो रीडिंग पे ध्यान देने वाली बात कि मेन स्केल में कितने पूरे डिवीजन हमें विजिबल हैं। तो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है 5, ये 5 तो आ गए इनटू पिच। पिच इज 1 mm। तो कोई लिखने की आवश्यकता ही नहीं, 1 mm की पिच है। करेक्ट। प्लस अब हमने देखा कौन सा सर्कुलर का कोइंसाइडिंग है, 30 वो है 30th डिवीजन कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट। 30 और लीस्ट काउंट आप बता चुके हैं 1/50 है हमारे पास। करेक्ट। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5 + 0.6, यानी ये रीडिंग आ गई हमारे पास क्या, 5.6 mm। ये रीडिंग आ गई हमारे पास 5.6 mm। अब फाइनल रीडिंग जो लिखनी है, उसमें से जीरो एरर हटाना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.6 mm माइनस 0.58 mm। अब बच्चों दोबारा देख लो एक बार, 2 डेसिमल तक आ रहा है आंसर तो इसको यहाँ लिखना मजबूरी हो गई। करेक्ट। यहाँ भी लिखना मजबूरी हो गई 5.60। अब सर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 5.02 आ गया। करेक्ट। सर ये प्लस है माइनस है? बिल्कुल सर, ये प्लस जीरो एरर प्लस था तो इसलिए सीधा माइनस कर दिया। तो ये हमारी रीडिंग फाइनल